नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 3 मई 1951 को जोधपुर में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर में एक प्रतिभाशाली बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही यह तो तय हो गया था कि बेटा भी जादूगर बनेगा, लेकिन जादूगर राजनीति का बनेगा यह शायद ही उस वक्त किसी ने सोचा होगा। छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखने वाले गहलोत ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गहलोत के जन्मदिन पर देश प्रदेश से उनके शुभचिंतक, कार्यकर्ता, आम जनता की तरफ से शुभकामनाओं का दौर जारी है। आप देखिए जननायक के जन्मदिन पर फर्स्ट इंडिया की यह खास पेशकश। तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाल रहे गहलोत न सिर्फ राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बल्कि उनकी प्रशासनिक दक्षता भी किसी से छिपी हुई नहीं। राज्य और केंद्रीय राजनीति में बेहतरीन तालमेल और सशक्त संपर्कों के कारण गहलोत हमेशा आगे बढ़े हैं और प्रदेश की जनता के हित में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत वो करते आए हैं। और यही वजह है कि प्रदेश भर की जनता कह रही है, जियो हजारों साल। आंखों से राजस्थान का जननायक कहें या फिर राजनीति के चाणक्य, जादूगर कहें या फिर मारवाड़ का गांधी, इन सब का सिर्फ एक ही अर्थ है और वो है अशोक गहलोत। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो व्यक्तित्व जिसने हमेशा जनता की पीड़ा को अपना समझ हर समस्या का समाधान किया, जिसे जनता ने दिल में बसाकर कहा, हमारे जननायक महान। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, ऐसा आदमी तो अंबर होना चाहिए। अंबर किसको कहते हैं कि ठेठ जिंदगी भर अंबर, जो लाडला रहते हैं, जैसे लोगों की सेवा करता रहे, वो मुख्यमंत्री है। मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के लिए इसने एक ऐतिहासिक बजट बनाया है और मैं कैंपा में जाता हूं तो लोग कहता है इसका भगवान भला करे। ये कहनी बहुत बड़ी बात है। लोगाना मुंह से निकलना, हमारे जैसे आंखियां में आंसू आ जाता है, वो कहता है इस अशोक गहलोत का भगवान भला करे। ऐसा आदमी है वो इंसान। हमें इस बात का गर्व हासिल है कि हम जैसे लोगों को उनका सानिध्य मिला, उनके साथ रहकर काम करने का मौका मिला। मैं उनके जन्म दिवस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा आदर्श राजनीतिक व्यक्तित्व जिनके दिल में हमेशा ये रहता है कि वे कैसे प्रदेश के लोगों की, देश के लोगों की सेवा करें, उनकी योजनाओं को देखें, तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है देश में। ऐसे जननायक वर्षों में पैदा होते हैं। राजस्थान के हर नौजवान को, राजस्थान के हर नागरिक को, किसान को, मजदूर को ये सर्फ और गर्व हासिल है कि आज वे अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार का विकास देख रहे हैं, जन कल्याण देख रहे हैं। कहते हैं कि सियासत यदि सुबह है तो गहलोत पहली किरण है, राजनीति अगर शतरंज है तो गहलोत उसके वजीर हैं, शहमात अगर चाल है तो गहलोत उसमें बाजीगर हैं, सेवा अगर धर्म है तो गहलोत सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, समर्पण अगर शिखर है तो गहलोत अटल हिमालय है, भरोसा सबसे कीमती है तो गहलोत कोहिनूर है, और ऐसा कोहिनूर जिसका जादू सभी को उनकी ओर खिंचा ले आता है। राजस्थान के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, आज राजस्थान को पूरे देश में रोल मॉडल बनाया है। चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, जिसके तहत 25 लाख रुपए का आम गांव जन गरीब का इलाज किया जाता है मुफ्त में,
और चाहे वो खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना हो, या राइट टू हेल्थ बिल हो, ऐसे अनेकों काम है। कन्याओं के लिए शिक्षाओं का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ऐसा भारत में तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और हम राजस्थान की पूरी जनता ये चाहते हैं कि इस बार चौथी बार लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के फिर से मुख्यमंत्री बने। राजस्थान रा लाडला मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने आज शुभकामना देवता और गीत सुनावा। गावे जनता महिमा थारी, थाने उम्र लाग जा मारी, जय जय करे है जनता सारी, राजस्थान री हो राजस्थान री हो राजस्थान री। ओ गावे जनता महिमा थारी, थाने उम्र लाग जा मारी, जय जय करे है जनता सारी, राजस्थान री हो राजस्थान री हो राजस्थान री। ओ थारी उम्र मोकली होवे, ओ थारी उम्र मोकली होवे, था पर कृपा राम री होवे, थाने आशीषा सब देवे अशोक भाई जी। ओ थाने आशीषा सब देवे अशोक भाई जी। पंछी मुद्रा मुद्रा बोले, सगला हरक हरक ने गावे, थारी वर्षगांठ मनावे राजस्थान में, ओ राजस्थान में हो राजस्थान में। ओ गावे जनता महिमा थारी, थाने उम्र लाग जा मारी, जय जय करे है जनता सारी, राजस्थान री ओ राजस्थान री। आज प्रदेश को अपने दिल में बसाने और हर आमजन को फिक्र करने वाले मुख्यमंत्री गहलोत का जन्मदिन है। गहलोत के जन्मदिन पर हर साल राजस्थान की जनता ही नहीं और देशों में रहने वाले प्रवासी भी उन्हें दिल से शुभकामनाएं देने के साथ ही शुभाशीष देते हैं। जिस तरह से गांधी जी हमेशा कहते थे कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हमें सोचना चाहिए, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिखाया। आज महंगाई राहत का जो मैं कहूँगी पूरे विश्व में एक संदेश छोड़ रहे हैं, उसके तहत मैं स्वयं भी जब इन कैंपों में जाती हूँ, जिस हर्षोल्लास के साथ लोग अपनी मर्जी से कैंपों में रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं और मुख्यमंत्री जी को दुआएं व आशीर्वाद देते हैं, तो आज उनके जन्मदिन पर हम ईश्वर से कामना करेंगे वो इसी तरह से हमेशा उनका अच्छा स्वास्थ्य रखें, ताकि वो जनता की सेवा इसी तरह से करते रहें। मुख्यमंत्री जी हर वक्त कहते हैं कि मैं अपने अंतिम सांस तक इसी तरह से जनता की सेवा करूँगा, और ख़ासकर जो उनका प्रेम वैसना जोधपुर के लिए है, तो जोधपुर से होने के नाते हम और अधिक भगवान से दुआ करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार वाले मुख्यमंत्री गहलोत का विजन सिर्फ और सिर्फ प्रदेश का विकास किस तरह हो और यहाँ की जनता हमेशा खुश रहे, यही रहता है। प्रदेश को जमीन से जुड़ा हुआ गहलोत जैसा नेतृत्व मिलना वाकई सौभाग्य की बात है, और इसलिए ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों और विधायकों की ओर से शुभकामनाएं देने का दौर जारी है। मुख्यमंत्री जी लगातार अपने इस राजनीतिक जीवन में लोगों को, राजस्थान की जनता के मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ उनके विकास का काम कर रहे हैं। इस राहत कैंप के माध्यम से हर घर तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कर रहे हैं। जोधपुर की जनता की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वो हजारों साल जिए और इसी तरह राजस्थान की जनता की सेवा करते रहे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जिस धरती ने उन्हें पहचान दी, जहां के लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया, वो जोधपुर उनके दिल में बसता है, और इसलिए खुद मुख्यमंत्री रिटायर होने के बाद जोधपुर में ही बसने की बात कहते हैं। और इसलिए वो ये भी कहते हैं, मैं थासू दूर कोनी। हेडक्वार्टर में हूँ, ये हवा चलेगी। मैं तो कह सकता हूँ कि मैं थासू दूर नहीं, राजस्थान भर के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं थासू दूर निकल जाए छोटी बड़ी, पर मैं थासू दूर नहीं रहूँगा। मेरे दिल में हमेशा राजस्थान के जो कोना कोना है, एक गांव है, एक ढाणी है, वहाँ तक मैं थासू दूर नहीं रहूँगा। ये मेरे खून में है, सुनिए, ये मेरे ब्लड के अंदर है कि मैं
यहाँ की जनता का मुझे इतना प्यार मिला है, राजस्थान की जनता का आज जो प्यार मेरे प्रति दिल में है, वो कोई भी पद से बड़ा भावना है मेरे प्रति। इसलिए मैं झांसी दूर नहीं रहूंगा, ये भावना मेरी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर सोशल मीडिया से लेकर फोन और व्हाट्सएप पर भी बधाइयों का दौर जारी है। प्रदेश की जनता और फर्स्ट इंडिया भी यही दुआ करता है कि मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा यूं ही स्वस्थ रहें और आम जन के बीच अपना अपार प्रेम बांटते रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिवस है। कोई उन्हें चाणक्य कहता है, कोई राजनीति का गुरु, कोई जादूगर कहता है और कोई दिलों पर राज करने वाला मसीहा। कुछ भी हो, जनता पर जिस तरीके से 15 साल तक मुख्यमंत्री रह करके राज किया है, उसके चलते उनके जन्मदिवस पर हर कोई ने शुभकामनाएं दे रहा है। हर 36 कौम के लोगों ने बधाइयां दे रहे हैं, दीर्घायु होने की कामनाएं कर रहे हैं। चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व सांसद हो, मौजूदा सांसद हो या फिर पार्षद हो, हर कोई उनको बधाई दे रहा। बधाई दे भी क्यों ना, जिस तरीके से कामकाज किए हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन रहे हैं, उसके साथ में मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे मैं थांसू दूर नहीं। और ये केवल वाक्य नहीं है, मैं थांसू दूर नहीं के माध्यम से वो जनता के दिलों पर राज करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जन्मदिवस के इस अवसर पर हमारी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौहान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिन पर इस बार हर बार से ज्यादा खुशी और उत्साह है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में है। जन्मदिन पर प्रदेश के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन जादूगर का मुस्कुराता हुआ चेहरा बस यही कह रहा है कि मैं थांसू दूर नहीं। देखिए जोधपुर की गलियों से आई मुख्यमंत्री गहलोत के लिए बधाई। राजस्थान के गांधी कहिए या फिर गरीबों के मसीहा, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिवस है और आज उनके जन्मदिवस पर हम पहुंचे उनके मोहल्ले में, जहां वो छोटे से बड़े हुए। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये महामंदिर का वो रास्ता है, यहाँ से निकल करके सीधा इधर की बात करें तो मुख्यमंत्री के निवास की ओर जाता है। और ये जो पीछे बिल्डिंग आप बनी देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे वाला जो मकान जो दिखाई दे रहा है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पैतृक निवास है। और ऐसे में यही वो मोहल्ला है जहाँ पे मुख्यमंत्री छोटे से बड़े हुए और यहीं पर राजनीति का, और सबसे बड़ी बात है इसी इलाके में चुनावी जो सभा है, आखिरी चुनावी सभा वो यहीं पर करते हैं। यहाँ के लोगों से प्यार और समर्थन मांगते हैं और हर बार प्यार और समर्थन मिला है। यही वजह है कि लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। कौन जानता था कि जोधपुर के सुमेर स्कूल में पढ़ने वाला साधारण सा बालक अपनी असाधारण सोच से अपने पिता से जादू सीखकर जादू कला में माहिर हो जाएगा और छात्र राजनीति में अपनी दखल भी रखेगा। यही नहीं, खाद बीज की दुकान से अनुभव लेने के बाद सुब्बाराव जैसे गांधीवादी व्यक्तित्व की शरण में रचनात्मक कार्य करेंगे। कौन जानता था कि पूर्वी बंगाली शरणार्थियों के संकट के दौरान गहलोत तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद उन्हें NSUI राजस्थान का पहला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। मेरे बचपन में तो मैं जब 5-7 साल का था, 7-8 साल का, तो उस टाइम वो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र का नाम आता था कि उस संस्था से वो जुड़े हुए हैं। और धीमे धीमे जब हमने होश संभाला तो फिर 71 का जो इंडो पाक वार था, बांग्लादेश के शरणार्थी हिंदुस्तान में काफ़ी आगे थे, तो उस समय उन्होंने यहाँ पे जोधपुर में घर घर से कपड़े और इकट्ठे किए उन शरणार्थियों के लिए, उनकी मदद के लिए। वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे जो एक बनगांव करके गांव शहर था, छोटा सा कस्बा था, वहाँ उन्होंने शरणार्थी शिविर कैंप में उन शरणार्थियों की सेवा की थी। तब लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और बाद में धीमे धीमे NSUI में आए, फिर 77 का चुनाव लड़ा। तब से मैं भी थोड़े चुनाव में उनके कार्य जो भी देते वो करता था।
ये भी कोई नहीं जानता था कि छात्र राजनीति के बाद गहलोत विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी हार जाएंगे और इसके बाद भी वो राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति में शुमार हो जाएंगे। 2 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीसी चीफ, 2 बार एआईसीसी महासचिव और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित करेंगे। गहलोत के प्रति दुर्भावना की सोच रखने वाले लोग सोचते थे कि वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन गहलोत आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। गहलोत 21वीं सदी में गांधी की जीती जागती छवि है। गांधी के आदर्श उनके लिए वचन हैं। अब उन्हें सियासी जादूगर कहो या फिर जननायक, उनका ओज ही कुछ ऐसा है कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। आवाम की नब्ज उनकी पकड़ में ऐसी है कि सरदारपुरा हो या फिर महामंदिर मोहल्ला, सब्जी वाले की दुकान से लेकर मिठाई वाले की दुकान और मंदिर के पुजारी से लेकर इसी मोहल्ले में रहने वाले शिक्षकों के साथ साथ रिटायर्ड लोग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दुआएं कर रहे हैं। जो लोग उनको बहुत निकट से जानते हैं, मोहल्ले के लोग हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि आप क्या किस तरीके से देखते हैं आज सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो यहीं से बड़ा हुए हैं, यहीं छोटे बड़े हुए हैं। हम गहलोत साहब को सबसे पहले उनके जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे महामंदिर के लाडले जय जन्मे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम व्यतीत किया और आज भी जब भी महामंदिर आते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से मिलते हैं अपने दोस्तों से वगैरह से। ऐसे लगता ही नहीं है कि भाई वो कभी हमारी सीएम है, घर जैसे व्यवहार करते हैं। और आज भी वो 15 साल में सीएम रहे, जो कि नरेंद्र मोदी के बराबर सीएम रहे, लेकिन आज भी अशोक जी को कोई घमंड नहीं है कि उन्होंने 15 साल के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि अभी आगे आने वाला टाइम में भी अशोक जी मुख्यमंत्री बने और हमारे महामंदिर का नाम ऊंचा करे, आगे प्रधानमंत्री बने, सब हम यही कामना करते हैं। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर? बहुत बधाई देते हैं, उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और ये हमारे महामंदिर के जोधपुर के लिए बहुत ही लायक के आदमी। हम तो यही चाहते हैं अगली बार भी यही आवे और हमारा काम होता है जोधपुर का बड़े से बड़े काम। कैसे देखते हैं, आपकी तो उम्र हो चली है, लेकिन आपने मुख्यमंत्री को जब यहाँ से छोटे से बड़े होते हुए देखा, किस तरह का सफर रहा है? हमें तो मुख्यमंत्री लगते ही नहीं, हम तो ये लगते हैं हमारे जैसे बड़े भाई आए हैं और उन्होंने महामंदिर नहीं जोधपुर के लिए भी बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। और गरीबों के लिए तो मसीहा है। अभी जो महंगाई का कैंप चल रहा है उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए आगे भी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी वो मुख्यमंत्री बने और वो नरेंद्र मोदी के बरोबर के कैंडिडेट हैं। सर कैसे देखते हैं, आपने तो काफ़ी उम्र ली है, कैसे शुरू से आपने मुख्यमंत्री को देखा, आज वो जब 30वीं बार मुख्यमंत्री, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो मेरे बचपन से थे, मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, मेरे साथ थे। उनके पास पहले कुछ नहीं था, पढ़ाई करते थे और मेरा इंश्योरेंस भी उन्होंने किया था। आज उनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे जिस तरीके से कांग्रेस या बीजेपी की यहाँ पर बात नहीं होती है, यहाँ बात होती है अपनेपन की। और अपनापन जब अच्छा लगता है जब मोहल्ले के लोग सबसे बड़ी पैठ देते हैं। एक बात और भी सामने आई कि मुख्यमंत्री उस वक्त इंश्योरेंस का काम भी यूथ अवस्था में किया करते थे, खाद बीज भी बेचा करते थे और जिस तरीके से रचनात्मक काम वो सुब्बाराव के निर्देशन में किया करते थे, समझा जा सकता है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस है। सभी जगह से बधाई आ रही है, मगर महामंदिर मोहल्ले से जो बधाई आई है वो उनके लिए इसलिए आत्मीय है क्योंकि यहीं से उनका जीवन की शुरुआत हुई थी। सुखवंत सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वैसे तो कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं थे, लेकिन जो संस्कार उनको अपने पिता के बाद स्कूल और कॉलेज में कदम दर कदम मिले उसे वो अपनाते चले गए। यहाँ उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे कदम बढ़ाया तो देश के जाने माने गांधीवादी डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव से उनका मिलना और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना गहलोत के जीवन का मील का पत्थर साबित हुआ। और इसके बाद गहलोत ने कभी पीछे मुड़कर गहलोत न केवल राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बल्कि उनकी प्रशासनिक दक्षता भी किसी से छिपी हुई नहीं है। राज्य और केंद्रीय राजनीति में बेहतर तालमेल और सशक्त संपर्कों के कारण गहलोत हमेशा आगे बढ़े हैं। जादूगरी कला तो कुछ पल के लिए खुशियां देती है,
मगर पूरी जिंदगी जनता के हित के लिए सोचना और फैसले लेना जिस राजनेता के लिए जीवन का आधार हो, उसी का नाम अशोक गहलोत है। जब गहलोत पहली बार सांसद बने, तब से जो कोई भी उन्हें पत्र लिखता, वे उसका हमेशा जवाब देते थे। कोई काम नहीं हो पाता तो वे उनकी अनुशंसा आगे से आगे करते और तब तक कोशिश करते रहते जब तक कि वो काम नहीं हो जाता। इससे उनसे जुड़े लोगों में जो अटूट विश्वास पैदा हुआ, उसे आप भले ही मैनेजमेंट कहें, मगर आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मेंटेन कर रखा है। वो हर जाति, समुदाय, वर्ग और समाज को लेकर साथ चलते हैं, आगे चलते रहते हैं और विकास की योजनाएं लागू करने के साथ साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहने के चलते कुछ इस तरह के फैसले भी उन्होंने किए कि जन्म दिवस के अवसर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की दुआएं हर कोई दे रहा है। आज मुख्यमंत्री के जो जन्मदिवस है, किस रूप में उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के 8 करोड़ जनता की हृदय की धड़कन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का 73वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य पर हम समस्त सरदारपुरा वासियों की तरफ से, जोधपुर वासियों की तरफ से और तदर्थ समिति जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और ये ऐसे पल हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष जो प्रदेश की जनताओं को जो सौगातें दी हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, और उसको लेकर अशोक गहलोत साहब चौथी बार वापस मुख्यमंत्री जी का पद रिपीट करेंगे, उसके लिए पूरी प्रदेश की जनता उनके लिए दुआएं कर रही है। इससे बड़ी क्या मुझे खुशी हो सकती है। मैं पुनः एक बार अशोक गहलोत जी के स्वस्थमय, दीर्घायु एवं पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री रिपीट होने की शुभकामना प्रेषित करता हूं और 73 जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। मुख्यमंत्री थकते नहीं, काम करते रहते लगातार, क्या कहेंगे बर्थडे पर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई देना चाहूँगा और उनके हजारी उम्र की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान की जनता के बसिया है, गरीबों के मसीहा है। दिन रात, मतलब रात को सोते हुए वो गरीबों के भले के लिए सोचते हैं, ऐसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। तो उनका कोई शब्दों में गुणगान करना तो कोई कर ही नहीं सकते, ऐसे मुख्यमंत्री है। राजस्थान के गांधी है, गरीबों के और पिछड़े वर्ग के तो लिए मसीहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वैसे तो कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं थे, लेकिन जो संस्कार उनको अपने पिता के बाद स्कूल और कॉलेज में कदम दर कदम मिलते गए, वो उसे अपनाते गए। यहाँ उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे कदम बढ़ाया तो देश के जाने माने गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बा राव से उनका मिलना और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना गहलोत के जीवन का मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद गहलोत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसने सोचा था कि जोधपुर के सुबेर स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बालक सुब्बाराव की उंगली पकड़ करके रचनात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ेगा? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री पद जैसे दायित्व को निभाएगा। जी हाँ, वही बालक अशोक गहलोत जो आज राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री है। हम उनके परिवारजन के साथ हैं। आज हम उनके जन्मदिवस पर पूरा प्रदेश और देश खुशियां मना रहा है। ऐसे में देखिए, ये चमकते हुए चेहरे, ये खुशी से लबरेज चेहरे साफ तौर पर गर्व इसलिए भी करते हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री के रहने के साथ में सेवा करना, गरीबों की मदद करना, अच्छी अच्छी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को लाभान्वित करना, और सबसे बड़ी बात है निःशुल्क दवाई योजना तो आम मरीजों के लिए तो आई, लेकिन पशुओं के लिए जिनका वोट भी नहीं लगता उनके लिए आए तो समझ सकता है। इस वक्त जो उनके भांजे जसवंत सिंह कछवाहा, उनका पूरा परिवार हमारे साथ, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, कैसा लगता है आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है? सबसे ज़्यादा क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिचय परिवार से होता है, किस तरह की खुशी परिवार और समाज में है? हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है कि वो तीसरी बार राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में उनको काम करने का मौका उनकी पार्टी ने दिया है। और हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि 15वें वर्ष में वो प्रवेश कर गए हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। तो बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए कि हम उस परिवार से हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्यमंत्री को देखते हैं तो बड़ी सी टेबल होती है, खूब सारा भोजन करते हैं, कई बार वेस्ट भी छूट जाता है, मगर आपका जब टिफिन जाता है तो खाली आता है। वो सादा सिंपल सा खाना खाता है और साथ बैठे उन लोगों को ही अपना खाना सर्व कर देते हैं। और पहले ये सोचते हैं कि पहले मैं उनको साथ वालों को खिलाऊं, फिर वो खुद भोजन ग्रहण करते हैं। ये उनकी खासियत है। और 15 दफ़े मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चौथी दफ़े
और मेहनत करना चाहते हैं कि वो और हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहें। जैसे जैसे मुख्यमंत्री गहलोत का पद और कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनको समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने की सूझती रही। 2004 और 2005 के दौरान उन्होंने खुद के सामाजिक संगठन भारत सेवा संस्थान का ताना बाना बुना। राजनीति के क्षितिज पर पहुंचने वाले जननायक अशोक गहलोत ने अपने बचपन के दिनों में ही छात्रों के हितों की गतिविधियों के प्रति सक्रियता और गंभीरता दिखाकर अपने भविष्य की जो तस्वीर उस वक्त लिखी, वो आज भी साकार होती नजर आ रही है। स्कूल और कॉलेज के जीवन में उनके समय प्रबंधन से लेकर गतिविधियों के प्रति समर्पण और रचनात्मक कार्यों के प्रति जो गंभीरता रही, वही प्रबंधन आज उनके राजनीतिक जीवन को चमकाने का काम कर रहा है। उसके चलते ही गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर रही हैं और उनके जन्मदिन को पूरा प्रदेश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।